हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मध्य प्रदेश ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का जो एग्जामिनेशन है पटवारी एवं अन्य पदों के लिए, उसमें कंप्यूटर एक सेक्शन रहेगा। तो ये 25 नंबर का रहने वाला है। तो आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कंप्यूटर बेसिक्स के बारे में। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसे समझने के बाद आप कंप्यूटर को सीखना आसान समझेंगे और आगे जो आप थ्योरेटिकल एंड जो आप प्रैक्टिकल कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे तो आपको काफी आसानी रहेगी। देखिएगा, होता क्या है कि जब आप कंप्यूटर की स्टडी करते हैं और सीधा आप कंप्यूटर की तैयारी करने में जुट जाते हैं तो ऐसा हो जाता है कि आखिर आप कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं, फिर कंप्यूटर का कितना भाग आप समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, फिर ये जो एग्जामिनेशन है ये आपसे कंप्यूटर का कितना नॉलेज मांगता है। तो देखिएगा, सबसे पहली बात ये है कि इस चैनल पे डिजिटल सॉफ्ट हब पे मैंने 1800 से ज्यादा वीडियोस बनाई हैं। उनमें से लगभग 700 से 800 वीडियोस कंप्यूटर से संबंधित एवं टेक्नोलॉजी से संबंधित है। तो बाद में आज मैं आपको कंप्यूटर के कुछ बेसिक्स के बारे में बताऊंगा। बेसिक तैयार होगा आपका, देन उसके बाद से जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स रहे हैं कंप्यूटर के, उसके साथ साथ हम हिस्टोरिकली मूव करके आगे आएंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले बात क्या है कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर कंप्यूट से बना है। कंप्यूट का मतलब ये होता है गणना करना, मतलब किसी को गणना करना। जो पहला कंप्यूटर जनरेट हुआ था, कभी बना था, या फिर जिसे पहला कंप्यूटर नाम देते हैं वो अबेकस को देते हैं और उसका भी मेन काम था गणना करना। और अबेकस का अगर आप मशीन देखें, ये चाइना में इन्वेंट हुआ था। तो कुछ इस तरह का है और यहाँ पे इस टाइप का बॉल्स 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 रहती हैं और जिसे आप काउंट करते हैं। तो ये मेनली गणना के लिए यूज होता था। अब है क्या ना कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के इतिहास कुछ इस तरह से है कि नई नई तकनीकें जुड़ने लगी तो हम कंप्यूटर को पहले गणना करने की मशीन मानने लगे। दिन इसमें तार्किक क्षमता है, योग्यता है, वो भी जुड़ती गई। तो इसीलिए जो कंप्यूटर का एक सेंस है वो काफी विकसित हुआ है, ब्रॉड हुआ है। तो जो हम जनरेशंस के बारे में पढ़ेंगे आगे चल के कंप्यूटर के, तो जो 1940 से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जनरेट हुआ था उसके बाद से, तो हम इसके बारे में काफी अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में क्या अंतर होता है। क्योंकि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर तो नॉन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी रहा है। जो अबेकस को देखें, इसमें कोई भी बिजली की जरूरत नहीं होती थी। फिर उसके बाद जो कंप्यूटर्स आए हैं, या फिर आज जो कंप्यूटर आप देख रहे हैं, वो कुछ बिजली से चलता है, कुछ बैटरी से चलता है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक बेस पे चलता है। तो देखिएगा, ये दोनों चीजें बिजली का कंज्यूम करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो चाहे वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो। इलेक्ट्रिकल में क्या हो जाता है ना कि जो आपकी मशीनरीज है, लाइक जनरेटर वगैरह, जो कि बिजली का काम लेके सीधा उससे यांत्रिक ऊर्जा परिवर्तित कर दें, वो आपका इलेक्ट्रिकल सिद्धांत पे वर्क करता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स पे वर्क करता है, कंप्यूटर हो गया, ये क्या रहता है ना कि इसमें प्रोग्राम्स फीड रहता है और अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम ये एग्जीक्यूशन होता है। इसे हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जो मॉडर्न कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। सबसे पहली बात तो ये कि जो आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर बिजली पे चलने वाला भी हो सकता है, या फिर अगर आप पुराने सेंस पे जाएं तो बिना बिजली का भी हो सकता है, जैसे अबेकस था। अब देखिएगा, मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर के जब आप बेसिक्स के बारे में पढ़ते हैं तो यूजुअली आप क्या पढ़ते हैं कि ये तीन चीजें इसमें मेन रहती हैं। पहला तो ये रहता है कि आप इनपुट डिवाइस, जैसे कि मान लीजिए कीबोर्ड हो गया, आप इनपुट डिवाइस से कोई भी इनपुट देते हैं, देन हो जाता है सीपीयू में, जहां पे सारे का सारा प्रोसेसिंग होता है। और देन उसके बाद ये डेटा आके आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पे आता है और यहाँ पे आउटपुट आपको प्राप्त होता है। तो देखिएगा, कंप्यूटर मेनली तीन चीजों से मिलकर बना होता है। पहला इनपुट डिवाइस, दूसरा आउटपुट डिवाइस, और तीसरा जो बीच का प्रोसेसर होता है, जो प्रोसेसिंग होती है। ये इसके बारे में डिटेल में आपसे बाद में बात करूंगा। लेकिन आप कुछ ये चीजें भी समझिएगा कि जो आजकल के कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट है, उसमें इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग का, जैसे कि मान लीजिए क्या होता है, कोई मान लीजिए डिवाइस है, मान लीजिए कोई इनपुट डिवाइस है, लाइक कीबोर्ड हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ये जितने भी इनपुट टाइप की डिवाइसेस रहती हैं वो, और उसके अलावा जो प्रोसेसर रहता है वो अलग से, देन जो मॉनिटर है या प्रिंटर है, प्लॉटर है, ये सब आउटपुट डिवाइसेस अलग अलग इसके प्रकार हैं। लेकिन अगर आज आज आप आजकल के कॉन्सेप्ट पे जाएं, जो तकनीकी विकसित कर रही है, लाइक अगर आप एटीएम मशीन को देखें तो एटीएम मशीन में क्या रहता है, आप इनपुट भी देते हैं, आपको डिस्प्ले यहाँ पे मिलता है और यहाँ पे आउटपुट मिलता है, और आपको साथ ही साथ उसका कैश भी मिल जाता है। तो मतलब ये इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट डिवाइस पूरा एक कंक्लूडेड है। तो इसी तरह से आपका जो मोबाइल फोन है, जो आप टच स्क्रीन प्रयोग करते हैं, तो इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइसेस हैं। तो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ ये ऐसे पार्ट से मिलकर नहीं बना होता जिसको आप कंप्यूटर नाम देते हैं, बल्कि कंप्यूटर
ये सभी कंपोनेंट्स होते हैं। और आजकल का जो जनरेशन है, ये जो फ्यूचर जनरेशन है, वो कंप्यूटर का ऐसा होने वाला है कि जिसमें इनपुट आउटपुट एंड जितने भी टाइप के अलग अलग आप पार्ट्स देखते हैं वो सभी एक साथ कंबाइन होके आए। देखिए, जैसे हम कंप्यूटर के बारे में और सीखते हैं तो कंप्यूटर का जो जनरेशन है ये क्या होता है, इसे अगर आप याद करेंगे तो काफी मुश्किल भरी होगी बात। इसीलिए देखिएगा होता क्या है कि आप सुनते होंगे कि जो कुछ सॉन्ग्स रहते हैं 90s के दशक के हैं, 20s के दशक के हैं, देन अब मॉडर्न है, लेटेस्ट सॉन्ग्स हैं। इसी तरह से जो कंप्यूटर का वर्जन है उसके जो फीचर्स हैं वो अपडेट्स होते हैं, अपग्रेडेड होते हैं। तो इसी के साथ इसका जनरेशन भी निर्धारित होता है। देखिएगा, ये 5 पीढ़ियों में जनरली इसको बांटा गया है। 4 पीढ़ी, अभी हम चौथी पीढ़ी पे जी रहे हैं, 5वीं पीढ़ी हमारे सामने है। जो आप देखते हैं एआई पे वर्क करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये रोबोट्स पे वर्क करता है, या फिर ये टेक्नोलॉजी भी आ गई है। तो ये कहीं ना कहीं फ्यूचरिस्टिक है और इसे हम अभी कहीं ना कहीं विटनेस कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो ये जो जनरेशन्स हैं या फिर जो कंप्यूटर के प्रकार हैं, टाइप्स हैं, इन सब के बारे में आपको बृहद डिटेल में मैं आपको कल बताऊंगा। कल से स्टार्ट करूंगा बेसिक सा। लेकिन आप ये समझिएगा कि जो कंप्यूटर है वो सिर्फ डेस्कटॉप नहीं है, या फिर जो आप ऑफिस में कंप्यूटर देखते हैं वो नहीं है। लेकिन जो आपकी तैयारी के लिए रहेगा या फिर जो आपसे पूछा जाएगा वो मेनली वहीं तक सीमित रहेगा जो कि आप ऑफिस में देखते हैं, या फिर घर पे जो आपका कंप्यूटर डेस्कटॉप रहता है, जिसमें आप 2-4 फीचर्स लाइक एमएस ऑफिस, उसमें एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस वर्ड पूरा होता है, इंटरनेट बेसिक सा सर्फ कैसे करते हैं, और छोटी मोटी चीजों के बारे में आप सीखने वाले हैं। तो आप ये बिल्कुल मन में बैठा लीजिए कि जो कंप्यूटर का क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। वो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या फिर बहुत सारी जो उसकी टेक्नोलॉजीज हैं इतनी ज्यादा हैं जिसको कवर कर पाना या फिर किसी इंसान का सीख पाना जिंदगी भर में भी वो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम आपका जो सिलेबस ओरिएंटेड है, हम आपके सामने वो वीडियोस लाएंगे। तो दोस्तों, आप हमसे बने रहिएगा। मैं काफी बेहतरीन तरीके से आपके सामने ये ट्यूटोरियल्स लाने वाला हूँ। आप हमसे बने रहिएगा।